चलिए आज का जो टॉपिक है लॉ में, ये अगेन एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। लास्ट क्लास हम लोग एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किए थे, आप नाम बता सकते हैं क्या? इंडेमनिटी एंड गारंटी। एक क्विक रिकैप आपको करवाते हैं। इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दोनों ही एक तरह का कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। जब हम बात करते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो इंडेमनिटी सामने वाले को प्रोटेक्ट करता था किस चीज से? लॉस से। जब एक इंसान को सामने वाले इंसान से क्या होता था? लॉस, तो एक इंसान सामने वाले को प्रोटेक्ट करता था। एम आई क्लियर विद दिस? अब जब हम बात करते थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, तो वो हेल्प करता था इन द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टी होते थे, एक होते थे इंडेमनीफायर और एक होते थे इंडेमनिटी होल्डर। जब एक इंसान सामने वाले इंसान को वादा करता था कि वो उसको बचाएगा लॉस से जो उसके वजह से हो रहा है या किसी और के वजह से, उसको हम लोग बोलते थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यस और नो? फिर हम लोग ज्यादा डिटेल में कौन सा टॉपिक पढ़े थे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसके अंदर हम लोग श्योरिटीज, राइट्स ऑफ श्योरिटीज याद आ रहा है? अगेंस्ट क्रेडिटर, अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर्स एंड अगेंस्ट को श्योरिटीज, ये सारा कवर किए थे। फिर हम लोग ये भी पढ़े थे कि श्योरिटी का जो राइट होता है वो को एक्सटेंसिव होता है टू द राइट ऑफ क्रेडिटर्स। जितना क्रेडिटर का राइट्स था प्रिंसिपल डेटर के प्रति, उतना ही श्योरिटी का राइट्स है किसके प्रति? बोलो, क्रेडिटर के प्रति। ये हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, डिफरेंसेस किए थे। अगर आप अपने पास्ट पेपर गलती से भी उठा के देखेंगे तो आपको इसके बाहर कुछ नहीं दिखेगा। बहुत ही बेहतरीन कवरेज है वो, ठीक है। दो क्लास में अगर मैं आपको अच्छा से कवरेज करवा देता हूँ, वो भी हैंड रिटेन नोट्स पे। हैंड रिटेन नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लर्न करने के लिए। आप जितना भी बिलीव कर ले बुक्स पे, बट एक बार जब आप उसको लिख लेते हो ना अपने हैंड राइटिंग पे, अपने हैंड राइटिंग में, तो वो जल्दी घुसता है आपके भेजे में। डन है क्या? आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज का जो टॉपिक है बेटा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो? बेलमेंट। जिसको क्या बोलते हैं? बेलमेंट। टॉपिक का नाम है बेलमेंट। टॉपिक का नाम क्या बोलिए? बेलमेंट। अब ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है बेलमेंट, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेलमेंट क्या होता है। समझ आ रहा है? सबसे पहले बेटा बेलमेंट का सेक्शन है सेक्शन 148। बेलमेंट का सेक्शन क्या बोलिए? सेक्शन 148। किसका सेक्शन है बोलिए? बेलमेंट का। अब हम आपको समझाते हैं बेलमेंट मतलब क्या होता है। बेलमेंट मतलब क्या होता है, प्लीज ध्यान से देखिए। एज यूजुअल अगर हम कोई चीज पढ़ाते हैं तो आदमी बनाना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे बेलमेंट में कितना पार्टी दिखेगा आपको? बोल सकते हैं आप? दो पार्टी। कितना पार्टी दिखेगा बेलमेंट में आपको? दो पार्टी। तो यहाँ पे बेलमेंट क्या होता है, ध्यान से देखिए। पहला बात, बेलमेंट में दो पार्टी होते हैं। कितने पार्टी होते हैं बोलिए? दो पार्टी। अब ध्यान से समझिए, इस इंसान के पास कुछ क्या है बोलो? गुड्स है। पहला बात अपने दिमाग में याद रखिए, बेलमेंट मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। किसके लिए होता है बोलिए? मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। समझ आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, इस इंसान के पास क्या है? कुछ गुड्स है, यानी कि ये इस गुड्स का क्या कहलाएगा? ओनर ऑफ गुड्स। एम आई क्लियर विद दिस? अब ये बंदा क्या करता है कि ये गुड्स किसको देता है? सामने वाले इंसान को। यानी कि एक इंसान जब सामने वाले इंसान को क्या करता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है, ओनरशिप नहीं। ओनरशिप नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब हम डिलीवरी ऑफ गुड्स का बात करते हैं तो एट द एंड गुड का क्या जा रहा है? पोजेशन। गुड्स का क्या जा रहा है? पोजेशन। हम अपना गाड़ी का चाबी मायंक को दे दिए, दिस इज नोन एज डिलीवरी ऑफ गुड्स। समझ आ रहा है? तो जब एक इंसान सामने वाले इंसान को क्या करता है बोलो? डिलीवर करता है, डिलीवर ऑफ गुड्स करता है, डिलीवर ऑफ गुड्स। अब ये डिलीवर ऑफ गुड्स करता है तो किस कारण से करता है? पहला नंबर 1, डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए। नंबर 2, ये जो डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहे हो वो फॉर सम पर्पस होना चाहिए। कोई ना कोई कारण से आपको ये गुड्स को डिलीवर करना है सामने वाले इंसान को, ठीक है। और सुनो ध्यान से, सामने वाले इंसान को वो गुड्स मिल चुका है, एक समय के बाद वो इंसान को गुड्स क्या कर देना है? वापस लौटा देना है। नंबर 3, रिटर्न ऑफ गुड्स नहीं बेटा,
सेम गुड्स, रिटर्न ऑफ सेम गुड्स। समझ आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148, व्हेन वन पर्सन डिलीवर्स द गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस and ask that person that once the purpose is fulfilled, return back the goods to him, or act according to his order। सामने वाला जिसका गुड्स लियो वो बोल रहा है कि वो गुड्स तुम किसी और को दे दो, तो तुम किसको दे दोगे? किसी और को। वो बोलेगा ये गुड्स कूड़ा में फेंक दो, तो तुम कहां फेंक दोगे? कूड़ा में फेंक दोगे। समझ आ रहा है? नॉर्मल रूल है, तुमको उसी को लौटाना है या फिर उसके ऑर्डर के अनुसार आपको काम करना है। इसी कंसेप्ट को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज का? बोलो, बेलमेंट का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेलमेंट। जो इंसान अपना गुड्स डिलीवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं बेलर। क्या बोलते हैं? बोलो, बेलर। वो क्या माना जाएगा? बेलर। और जिस व्यक्ति को हम लोग गुड्स देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेली। Am I clear with this? जिस इंसान को आप गुड्स देते हो उसको आप लोग क्या बोलते हो? बेलर। और जिस व्यक्ति को आप गुड्स देते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेली। Am I clear with this? तो यहां पे कितने पार्टी हुए कॉन्ट्रैक्ट में? बोलिए, 2 पार्टी। एक पार्टी हुआ जो डिलीवर करेगा गुड्स को, किस लिए? फॉर सम पर्पस। याद करिएगा, गुड्स का सिर्फ क्या जा रहा है? पोजेशन जा रहा है। गुड्स का सिर्फ क्या जा रहा है? पोजेशन जा रहा है। किसको जा रहा है? कोई सामने वाले इंसान को। ठीक है। और उसको बोलता है कि वो जब काम हो जाए तो गुड्स रिटर्न कर देना। ठीक है। तो जब वो गुड्स रिटर्न कर देता है या फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एम आई क्लियर विद दिस गाइस? आपसे रिक्वेस्ट है आप ये डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि एक बार में ये आपको पूरा बेलमेंट का स्टोरी दे देगा। डन है क्या? समझ आ रहा है? तुम लोग को समझ आया नहीं अच्छी तरह से? डन? बना रहे, बनाओ। सेक्शन बताइए इसका क्या है? सेक्शन 148। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148, व्हेन वन पर्सन डिलीवर्स द गुड्स टू another person for some purpose and ask that person to return back the goods to him after the purpose is accomplished or dispose accordingly, such contract is known as what? Contract of bailment। ठीक है। सच कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज व्हाट? बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। चले डिस्कस करें आगे। चलिए, 2 पार्टी का नाम बताइए। तो पार्टी का नाम बताइए। एक कौन है? बेलर, और दूसरा कौन है? एक बेली। एम आई क्लियर विद दिस? चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एसेंशियल्स। पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है? आई विल शेयर द पीडीएफ, ठीक है ना? ध्यान दो यहाँ पे, पक्का। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का। नंबर 1 आपको पता है क्या होना चाहिए? वाह, क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला तो ये कि देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसका मतलब क्या? इट सेटिस्फाई all the essential elements of contract under section 10। क्लियर? अच्छी तरह से ये सेम लाइन बार बार आएगा कि वो सारा एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल करे जो दिया हुआ है, क्या बोलो? सेक्शन 10 में। ठीक है। नंबर टू देयर मस्ट बी, क्या बोलो? डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स, सामने वाले को आपको गुड्स क्या करना है? डिलीवर करना है।
अब डिलीवर करने का दो तरीका हो सकता है, ये हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स में पढ़ेंगे, बट एक बार के लिए मैं बता देता हूं। एक हो गया, क्या बोलो, एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी मतलब ये लो डिलीवरी सामने जाके दे दिए, पोजीशन पूरा, उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल डिलीवरी। दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या होता है बोलो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। पहला क्या होता है बोलो, एक्चुअल डिलीवरी। दूसरा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तुम्हारे बिहाफ में अगर कोई गुड्स होल्ड कर रहा है तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जैसे कि रेफ्रिजरेटर लेते हो तो खुद माथा में बांध के तो नहीं ले जाते हो ना, कि ली और बांध दी और चलते बने रास्ता में, कि एक ट्रांसपोर्टर वाला आता है डिलीवर करने, आता है ना डिलीवरी करने। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको डिलीवरी का मतलब का। तो ट्रांसपोर्टर वाला जब आता है ना, तुमको कॉल करता है कि भैया हम इस टाइम में आएंगे, आप घर में रहेंगे, तो वो बता देता है कि तुम्हारे बिहाफ में गुड कौन होल्ड किया है, हम। इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो आइदर हम तुमको दिए गुड्स या फिर हम किसी भी तरह से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी किए हैं तुम्हारे तक पहुंचने के लिए, तो वो भी बेलमेंट माना जाएगा, मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है, हमको गुड्स पहुंचाना है आयुष के पास सोदपुर, ठीक है, उस दिन दिशा आई हुई थी तो हम दे दिए, और ये फोन कर दिया उसको कि सर तुम्हारा एक बुक दिया, हम लेकर आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली देयर इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स। भले कौन सा डिलीवरी हुआ अभी तक, कंस्ट्रक्टिव, लेकिन जैसे ही वो पहुंचेगी उसको देगी तो अब क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव एक्चुअल हो जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? तो देयर मस्ट बी व्हाट, डिलीवरी ऑफ गुड्स, देयर मस्ट बी व्हाट, डिलीवरी ऑफ गुड्स। एम आई क्लियर विद दिस? आपको क्या करना है बोलिए, गुड्स को डिलीवर करना है। नंबर 3, एनी गेसेस? नंबर 3, सॉरी, अब गुड्स को डिलीवर कर रहे, वेरी गुड। तो आपका यहां पे क्या होना चाहिए बोलो, पर्पस होना चाहिए। आपका गुड्स का क्या होना चाहिए बोलो, पर्पस। आप बिना पर्पस के गुड्स डिलीवर नहीं कर रहे हो, सामने वाले का कोई पर्पस है तो आप उस पर्पस के लिए उसको गुड्स को क्या कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो। एम आई क्लियर विद दिस? तो गुड मस्ट बी डिलीवर फॉर सम पर्पस, एनी पर्पस, इट कैन बी फॉर एनी पर्पस। पर्पस कुछ भी हो सकता है, अभी डिटेल में आएंगे, बट अभी पर्पस। नंबर 4, एनी गेसेस? सामने वाले के पास गुड्स का क्या होना चाहिए, पोजीशन। समझ आ रहा है? ठीक है, पोजीशन का मतलब होता है कि देयर मस्ट बी चेंज इन पोजीशन। क्या होना चाहिए बोलो, चेंज इन पोजीशन। मैं बताता हूं कैसे। मैं पार्किंग करने गया, ठीक है, गाड़ी का पार्किंग में किया, चाबी किसके पास है? जब मैं किया तो किसके पास रहेगा चाबी? मेरे पास, ड्राइवर के पास। बोल, ड्राइवर कहाँ से आया भाई, बच्चा थोड़ी ना है, कहीं से भी आ रहा है। ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से सुनो। डिलीवरी ऑफ पोजीशन पढ़ाने देना भाई, अभी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, शांत रहे, अभी शांति रहे, नीच लोग की तरह। अभी देख अच्छा पढ़ाई हो रहा है, कंटेंट आई है, सुन इधर आ, सुनो ना। हम मॉल गए, ठीक है, मॉल में गाड़ी पार्क किए तो डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ, क्योंकि अब हम गाड़ी लेके मॉल में नहीं घूम रहे, झोला में भर के, गाड़ी पार्क हो चुका है, ठीक है, तो डिलीवरी हुआ किसके पास, मॉल अथॉरिटी के पास। लेकिन क्या गुड्स का पोजीशन गया? नहीं। कहाँ गया पोजीशन? चाबी तो मेरे पास है, चाबी तो मेरे पास है। ये चीज ध्यान दो, पोजीशन होता है जब उसका पूरा कंट्रोल चला जाए, समझ रहा? चाबी हम ही लेके घूमे तो क्या फायदा। हम बोले आयुष तुम आना यहाँ पढ़ना, तेरा ही सेंटर है, वो खुश हो गया, चाबी नहीं है तो पोजीशन का डिलीवरी हुआ नहीं हुआ, डन है क्या? तो चेंज इन क्या होना चाहिए बोलो, पोजीशन। तो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट? नंबर 1 बोलो ना, कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, डिलीवरी ऑफ गुड्स। नंबर 3, पर्पस। नंबर 4, पोजीशन। नंबर 5, रिटर्न ऑफ सेम गुड्स। आपका रिटर्न कौन सा गुड्स होना चाहिए बोलिए, सेम गुड्स होना चाहिए, ठीक है। रिटर्न ऑफ क्या होना चाहिए बोलिए, सेम गुड्स होना चाहिए। आई एम क्लियर विद दिस? रिटर्न ऑफ क्या होना चाहिए बोलिए, सेम गुड्स होना चाहिए। डन है, दिस आर द, हाँ
चाबी चाबी तो मेरे पास है ना। तुम लोग क्या पूछ रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। सिंबॉलिक हो गया, हम चाबी दे दिए, ठीक है। अब चाबी का पोजीशन मेरे पास आ गया ना, तो उस हिसाब से वो आ रहा है, चाबी की वजह से, लेकिन डिलीवरी की वजह से नहीं। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? तो ये हुआ क्या बोलो, एसेंशियल्स ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब सुनो, अब हम तुम लोग से डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। कुछ क्या डिस्कस करेंगे बोलो? एग्जाम्पल्स, जो आपको बताना है कि बेलमेंट है कि नहीं है, ठीक है। नंबर 1, डिपॉजिट ऑफ मनी इन बैंक। तुम्हारा पैसा किसके पास है? बैंक के पास है। डिलीवरी, पोजीशन चेंज, बैंक ही रखा है। क्या ये बेलमेंट है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि भैया मनी जो है वो गुड्स नहीं है, ठीक है। और वो गुड्स नहीं है तो नो। समझ आ रहा है? डिपॉजिटिंग नहीं, रुक जा, बताता है, अभी पढ़ाने दे, अभी भूला मत। हम लॉकर फैसिलिटी, बैंक क्या प्रोवाइड कर रहा है? लॉकर फैसिलिटी टू कीप ज्वेलरी। बेलमेंट है कि नहीं है? बेलमेंट है कि नहीं है? अरे कुछ तो व्यू होगा तुम लोगों का, जिन है। लॉकर फैसिलिटी कभी है गलती से लिए हो? चाबी आपके पास ही रहता है, कंट्रोल आपके पास रहता है, आप सिर्फ रख रहे होते हैं। तो पोजीशन नहीं है। डिलीवरी ऑफ गुड्स है, पोजीशन नहीं है। बैंक के पास चाबी नहीं रहता है, बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब वो तुमसे पूछताछ करके अपना आर्टिफिशियल चाबी लेता है। बैंक वाला अपने मन से नहीं खोलेगा। हेलो, वो तुम्हारा धूम 3 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, धूम 3 चला ले तुम। आज के समय में कोई दोनों और टिगरो नहीं लगता है, आग का, थम का, ये सब चलता है। तो चाबी वाला समय भी गया अब कि चाबी खोलेंगे, फिर वो एक अपना चाबी लाएगा। कौन सा मूवी देखे थे सालाम, अभी हाल में ही देखे थे, पठान। पठान में देखे थे ना, वो दीपिका अलग उसके घर से चाबी लाएगी, फिर उसके बाद, तुम लोग देखा है पठान? तो फिर क्या सुन रहा बे? लॉकर फैसिलिटी टू कीप व्हाट, ज्वेलरी इज नॉट अ बेलमेंट, ठीक है। पार्किंग कार बेलमेंट है कि नहीं है? हाँ, समझ आ रहा है? ये हुआ नो बेलमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट, वैलेट पार्किंग बेलमेंट है कि नहीं है? क्योंकि उसमें सब चीज जा रहा है। डन है। वैलेट पार्किंग समझते हो? अरे इस सब के लिए तुमको 5 स्टार जाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। वहाँ जाओगे, जैसे गाड़ी लाओगे, आपको निकल के एटीट्यूड में बोलना पार्क माय कार, क्या बोलना है? पार्क माय कार। तो वो गाड़ी पार्क करने चला जाएगा तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारा सर। उससे देखने मत लगना मम्मी लोग की तरह, कहाँ गया, कितना दूर गया, ताला लॉक किया होगा कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेरी मम्मी की जब फर्स्ट टाइम गई थी मेरे साथ, हम गाड़ी दे दिए, गाड़ी किसको दे दिया, लॉक नहीं किया होगा, इतना क्या केयरलेस है। हम बोले कर देगा। जैसे कि ताला मार लेती है, तो पहले 3 तल्ला में फ्लैट था, अभी तो लिफ्ट है, भेज देती थी नीचे से, देख कर आओ तो ताला बांधे, ये भी हरकत हुआ है। डन है। ये सब क्या है बोलो? ये सब क्या है बोलो? बेलमेंट है। हाँ, तुम अंदर खाएगा, 2 घंटा में वो यूज करेगा तुम्हारा गाड़ी। तुमको भाई शक का बीमारी है, उसका इलाज नहीं है, तुम शादी मत करना भाई। आ जाओ। डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स,
फॉर रिपेयर, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर रिपेयर। बताओ, कुछ चीज बनने के लिए देना बेलमेंट है कि नहीं है? बेलमेंट है। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर कैरेज, क्या वर्ड यूज की बोलो? डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर कैरेज, मालगाड़ी पे अपना माल चढ़ाना, बेलमेंट है कि नहीं है? हाँ है। समझ आया? ये सारा कुछ क्या है? बेलमेंट है। सर एक बात बताओ, एक बात सिंपल सा बता दो हमको ताकि हम समझ जाए। हम बोले क्या बताओ? ये जितना कुछ भी आप बोल रहे हैं, ये जितना कुछ भी आप बोल रहे हैं, ये बेलमेंट किसके फायदा के लिए होता है? बेलर के फायदा के लिए कि बेली के फायदा के लिए? द आंसर इज बोथ। सुनो, बेनिफिट्स फॉर बोथ कैसे है, प्लीज सुनो ध्यान से। हम अपना एक सामान गाड़ी सर्विस पे दिए, सर्विस, मेरा गाड़ी गया सर्विस पे, तो सर्विस सेंटर और मेरे बीच में कौन सा बेलमेंट है? मतलब बेलमेंट है, ठीक है। बेलर है ना, तो मेरे को फायदा नहीं हुआ, वो गाड़ी बंद कराया, फायदा हुआ। बेली को क्या फायदा हुआ? वो जो सर्विस दी उसके बदले उसको क्या मिलेगा? पैसा। तो हायर चार्ज भी होता है और सर्विस चार्ज भी होता है, एक हायर चार्ज भी होता है और एक सर्विस चार्ज भी होता है। समझ आ रहा है? अब हमको चाहिए कुछ उधारी में कपड़ा, मान लो एक दिन का ड्रामा शो करना है, रावण बनना है, कुछ कपड़ा चाहिए, मुकुट उकुट चाहिए, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो वो भाड़ा में लेंगे। डन है? तुम लोग पढ़ाई छोड़ के सब कर रहे हैं, पता है? ऑनलाइन वाला बच्चा बोलेगा हम लोग से तो जोक नहीं मारते। कैसे? हाँ उसी में आ रहे हैं, वो तो पेमेंट का फायदा तुम खाली देख रहे हैं। रिवॉर्ड बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड। अभी आ रहे ग्रेटिटुअस बेलमेंट, नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट आ रहे थे। अब हम इससे दिया, अपना बच्चा को दिया, थोड़ी ना भाड़ा मांगेंगे, 2 घंटा गर्लफ्रेंड को घुमाया। अब इसका इंसानियत हुआ तो गाड़ी का पेट्रोल में भर देगा, यही कर सकता है वो। नॉर्मल रूल क्या बोलता है? आप किसी का स्कूटी यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो आपका ड्यूटी बनता है कि आप उसका एटलीस्ट पेट्रोल भरवा दो, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, एक नहीं मतलब जिंदा है दोनों, तो दोनों मालापाड़ा से सेंट जेवियर जाता था सुबह 6 बजे, ठीक है। दोनों जेवियर 6 बजे स्टार्ट हो जाता था, तो उस बंदा के पास स्कूटी था तो उठा लेता था। अब एक बंदा के अंदर एक ऐसा आ गया ना कि हर समय हम ले जा रहे हैं, उसका पैसा बच रहा है, मेरा तेल लग रहा है। भाई तेरा तेल लग रहा है वो एक बात, तुम भी तो जा ही रहा है, तो बैठा लेगा, तो सोच आना नहीं चाहिए था। अब वो बोला नहीं उसको भी पैसा देना पड़ेगा, तो उससे भी सामने वाला को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, दे रहा था। लेकिन एक दिन क्या कि वो पेट्रोल का पैसा नहीं दे, एक महीना तो बोल दिया हम स्कूटी से नहीं जाते हैं। नहीं समझा? तुम आ भी तो वहीं रहे हो, तो उसको बैठाने से तेरा कम ज़्यादा तेल खाएगा ऐसा तो नहीं ना था, तुमको तो आना ही है। सामने वाला ये नहीं देखता, सामने वाला जलन में है कि उसका फायदा हो रहा है, उसके 1 रुपया नहीं लग रहा है। जलनखोरी जो है वो दुनिया के लिए बर्बादी, उस इंसान को बस के नीचे ही गिरा देना चाहिए एक बार में, कलयुग देर से आएगा, समझ? आ जाओ नेक्स्ट। इसका सीए का दम ब्लॉक करेंगे इसको, ये ठीक आदमी नहीं लग रहा हमको। रिवॉर्ड्स नहीं, ऐसे लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोलो? रिवॉर्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। अब ध्यान से सुनो, 2 तरह का बेलमेंट होता है। कितना तरह का बेलमेंट होता है बेटो? 2 तरह का होता है।
दो तरह का बेलमेंट होता है। कितना तरह का होता है बोलो? दो तरह का। एक होता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट और एक होता है नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। एक क्या होता है बोलो? ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, ग्रेटिट्यूअस जिसको बोलते हैं बहुत जन, ग्रेटिट्यूअस बोले, ठीक है। क्या वर्ड यूज के बोलो? ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, और एक होता है नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट का, तो याद रखिएगा ये फ्री फ्रॉम चार्ज होता है। दैट इज देयर इज नो कंसिडरेशन, दैट इज देयर इज नो कंसिडरेशन। मतलब हम तुमको ऐसे डिलीवरी ऑफ गुड्स करें बाबा, हम अपना मांग में से बुक मांगा, हम अपना बुक दे दिए। गुड्स, बुक तो गुड्स होता है ना, ओनर कौन है उसका? हम क्या उससे भाड़ा लेंगे पर डे का 2 रुपया? नहीं ना, हम दे दिए। तो मेरे और इसके बीच में कौन सा बेलमेंट हुआ? ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ऐसा बहुत है, ऐसा बहुत बेलमेंट होता है डेली। आप अपना गुड्स दे के रखे सामने वाले को, भाड़ा वाड़ा नहीं लेते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कौन सा बेलमेंट हुआ बोलो? ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। यानी कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑटोमेटिकली देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बिना कंसिडरेशन। याद करो, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन में आता था ना बेलमेंट। तो ये कौन सा बेलमेंट का बात करता था? ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। एम आई क्लियर विद दिस? यानी कि फ्री फ्रॉम व्हाट? चार्ज, दैट इज देयर इज नो कंसिडरेशन। और नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट क्या होता है? कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, consideration is involved here. Both the party gets a क्या बोलो? बेनिफिट। डन है। यहाँ पे दोनों ही पार्टी को क्या मिलता है बोलो? बेनिफिट्स मिलता है, दोनों ही पार्टी को बेनिफिट्स पूरा मिलेगा। डन है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट बोलो? बेलमेंट। यहाँ तक गो थ्रू करो, 30 सेकेंड दे रहे, अब शुरू करेंगे मेन ड्यूटीज। समझ आ रहा है अच्छी तरह से, प्रॉपर वे में? इसी का एकदम सेम टू सेम रेप्लिका प्लेज है, सेम टू सेम। जैसे यहां पे फॉर सम पर्पस है ना, उसके जगह हटा के लिखना है ओनली फॉर सिक्योरिटी पर्पस, गिरवी। गुड्स को जब आप डिलीवर करते हो गिरवी के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेज। बोलने का मतलब ये है दैट ऑल प्लेज आर बेलमेंट, बट ऑल बेलमेंट आर नॉट प्लेज। समझ आ रहा है? इसीलिए बेलमेंट में ज्यादा फोकस करोगे, प्लेज ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। इसको बोलते हो स्मार्ट वर्क। समझ आ रहा है? जहाँ पे आप अपने आप को रेडी कर सकते हो कि वहाँ लिखना क्या, क्या नहीं लिखना। ठीक है। फिर एक टॉपिक आता है जिसका नाम क्या बोलो? एजेंसी। वो बहुत ईजी टॉपिक है, ना के बराबर ही है। उसमें बेसिकली ना हस्बैंड वाइफ का एजेंसी रिलेशन पूछता है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के एजेंट होते हैं। हाँ, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का क्या होते हैं? एजेंट। मतलब वाइफ जितना भी खर्चा कराए, पेमेंट करने का ड्यूटी किसका? हस्बैंड का। ओनली फॉर नेसेसरी, नेसेसरी है। वाइफ जाके बीसी सेन में ज्वेलरी ले ली 8-9 लाख का, हस्बैंड देगा। हस्बैंड क्या करता है? साइकिल चला रहा था तो नहीं, नेसेसरी के लिए खाना पीना खाई तो उतना देना पड़ेगा। अब खाना पीना जैसा सांड जैसा नहीं, 12-14 रोटी खा गई वो नहीं चलेगा, नेसेसरी। 12-14 रोटी क्या है भाई आज के समय पर? एक टाइम में भाई 6 तो रोटी हम ही खा लेते हैं, 6-7 को। और अच्छा खाना बनाओ तो 8-9। अब तुम लोग का रोटी, अब ये रोटी नहीं, रोटी रोटी जैसा होता है। ठीक है, मारवाड़ी लोग का रोटी तो छोटा होता है, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, फल का, वो भी घी भी लगा के।
वो लोग थोड़ा ही खाता है, फैलता ज़्यादा है। पता नहीं कैसे, पता नहीं, हम भी नोटिस नहीं कर पाए। लेकिन वो लोग में घी नहीं हुआ तो फायदा नहीं, तेल तेल मतलब सब्जी हुआ तो ऐसे राउंड हो जाना चाहिए थाली में, ऐसे निकलेगा यहाँ से, हेलो। एक राउंड होना चाहिए, वो सब होना चाहिए, तभी होगा। तेल नहीं भाई, घी, शुद्ध घी खाता, तेल नहीं, मक्खन तेल। ठीक है, सॉरी, उतना आइडिया नहीं। तेरा नीच नजर जो है ना वहीं जा रहा है और कहीं नहीं। ड्यूटीज ऑफ व्हाट? बेलर। ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर कौन होता है रे? जो गुड्स देता है कि लेता है? देता है। अच्छा सुन ना, अगर हम बोले ड्यूटीज ऑफ बेलर इक्विवेलेंट टू गलत बोल रहे हैं क्या? ड्यूटीज ऑफ बेलर, जो मेरा ड्यूटी है वो सामने वाले का अधिकार है, ये ना सिखाए कॉन्ट्रैक्ट में भी। मेरा ऑब्लिगेशन सामने वाले का राइट्स है, तो मेरा ड्यूटी ऑफ बेलर विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? राइट ऑफ बेली। क्वेश्चन में तुमको पूछ सकता है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बेलर, व्हाट आर द राइट्स ऑफ बेली, आंसर दोनों वही रहेगा। समझ आ रहा है? तो ड्यूटीज ऑफ बेलर विल बी ऑलवेज इक्वल टू राइट्स ऑफ बेली। तो सबसे पहला जो ड्यूटी है बेलर का, बेलर कौन होता है? जो गुड्स देता है कि लेता है? तो नंबर 1 ड्यूटी जो बेलर का है वो ये है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज मटेरियल ऑडिट चल रहा बे। ड्यूटी टू डिस्क्लोज मटेरियल डिफॉल्ट इन गुड्स बेल्ट। ड्यूटी टू डिस्क्लोज व्हाट बोलो? मटेरियल डिफॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ट। हम मायंक को गाड़ी दे रहे हैं, ठीक है, हम मायंक को क्या दे रहे हैं? गाड़ी दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, किस लिए दे रहे हैं? अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाएगा ये, सॉरी गर्लफ्रेंड्स को घुमाएगा ये, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमको पता है कि वो गाड़ी का ब्रेक फेल है, गाड़ी का क्या है? ब्रेक फेल है। ये किसको पता है? बेलर को पता है। तो एज मेरा ड्यूटी बनता है ना कि बेली को गुड्स देने से पहले इस डिफॉल्ट के बारे में क्या करे? बोल दे। तो यही है ड्यूटी टू डिस्क्लोज द मटेरियल डिफॉल्ट। मटेरियल डिफॉल्ट, बड़ा बड़ा डिफॉल्ट जिससे खतरा हो सकता है, सामने वाले को इंजरी हो सकता है, मौत हो सकता है, कुछ ऐसा। जैसे कोई स्कूटी देता है सामने वाले को चलाने के लिए, तो बोलता है ना मेरा ब्रेक थोड़ा पहले लगाना, तुम ज़्यादा स्पीड में गया, सोचा अब लग जाएगा, लेकिन पहले से लगाने से तब जाके रुकता है। ऐसा भी बहुत ब्रेक होता है। स्कूटी वगैरह का ब्रेक अलग होता है, बाइक वगैरह में किसी का ब्रेक पहले ही लग जाता है, एक बार में मारता फेंका कूद जाओगे, क्योंकि उसका ब्रेक जल्दी लगता है। किसी का ब्रेक बहुत टाइट है, धीरे धीरे मारोगे तब जाके वहाँ रुक पाओगे, नहीं तो तुम बस के नीचे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको बताना पड़ेगा, मटेरियल चीज़ बताना, मटेरियल चीज़ जो मटेरियल है, मटेरियल जो नहीं है उसका मतलब नहीं है, ठीक है। सामने वाले को तुम, हम गाड़ी दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं गाड़ी का चक्का ना 3 बार घूमता है, तो उससे मटेरियल फैक्ट से क्या लेना था? घूमता है, हम देखेंगे तो घूम रहा है कि नहीं चलाते चलाते। हवा कम भी मटेरियल हो सकता है, बिकॉज हवा कम हुआ, पंचर वंचर तार और कुछ भी हो गया, तो हवा कम होना तुम लोग उसको नॉर्मल मानता हो, चलाता है एकदम सांड जैसा, वही पंचर होता है बाद में जाके, समझ आ रहा है। और हवा कम भी डेंजरस होता है। एनीवेज उतना डिटेल में हमको मत ले जाओ, सीधा बात हिसाब में आओ। ड्यूटी आयुष ने कहीं और ले जाता, पढ़ाने नहीं दे रहा है। ड्यूटी टू डिस्क्लोज व्हाट? मटेरियल डिफॉल्ट इन गुड्स बेल्ट। अब सुनो, ये डिपेंड करता है कैसा ड्यूटी है, डिपेंड करता है कि तुम कौन से तरह के बेलमेंट में हो, तुम कौन से तरह के बेलमेंट में हो। अगर तुम कौन से बेलमेंट में बोलो? ग्रेटिचुअस। अगर तुम कौन से बेलमेंट में बोलो? ग्रेटिचुअस बेलमेंट में, देन बेलर इफ अवेयर ऑफ द डिफॉल्ट विल बी लायबल।
बेलर लायबल तभी रहेगा जब उसको अवेयर था, डिफॉल्ट के बारे में पता था। समझ आ रहा है? हम मायंक को गाड़ी दे रहे हैं, हमको खुद को नहीं पता ब्रेक फेल है, अगर मायंक को कुछ हो गया तो हम लायबल रहेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि मेरे को उस फैक्ट के बारे में पता नहीं था। बेलर इफ अवेयर ऑफ द डिफॉल्ट विल बी लायबल, इफ नॉट अवेयर देन ही विल नॉट बी व्हाट बोलो, लायबल। वो लायबल नहीं रहेगा, वो लायबल फिर नहीं रहेगा, ध्यान रहेगा आपको। लेकिन ये चीज किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिचुअस बेलमेंट में। अगर वो है किस में बोलो तो? नॉन ग्रेटिचुअस बेलमेंट में। अगर वो किस में? नॉन ग्रेटिचुअस बेलमेंट में। इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, irrespective of fact whether baler was aware of the default or not, he will be क्या बोलो, लायबल। साले एक तो पैसा दिए रहे हो, पैसा दे के ले रहे हैं, उसमें भी साला मेरा नुकसान हो रहा है, उसमें तुम बोलेंगे हमको पता नहीं था। भाई तुम पैसा दिए हो, सामने वाले से तुमको अवेयर रहना पड़ेगा, और अगर नहीं हो तो फिर भी तुम लायबल रहोगे। ये कॉपी कर लीजिए, ऐसे लिखा हुआ है नोट्स में, लेकिन ये ब्रोकन इंग्लिश है, इजी इंग्लिश है। वेदर बेलर वॉज अवेयर ऑफ द डिफॉल्ट और नॉट, ही विल बी लायबल। भाड़ में जाए, क्या फैक्ट के बारे में उसको पता था या नहीं था। डन है? तो पहला ड्यूटी क्या है बोलो? ड्यूटी टू डिस्क्लोज मटेरियल डिफॉल्ट इन व्हाट? बोलो क्या बोलो? मटेरियल डिफॉल्ट इन गुड्स। ठीक है, डन है। अब नेक्स्ट, हाँ, राइट्स ऑफ द बेली। अगर ये ड्यूटी ऑफ क्या है? बेलर, राइट्स ऑफ द बेली क्या होगा? ये हेडिंग हम बनाए, तुम भी बना सकता है। राइट टू नो अबाउट द डिफॉल्ट इन गुड्स। बेली हैज अ राइट टू नो अबाउट द डिफॉल्ट इन गुड्स बेल्ड। In a case of gratuitous bailment, bailey will be liable to get compensation only if bailor was aware of the default and was not disclosed to bailey. समझ आ रहा है? In case of non-gratuitous bailment, bailey will be liable for compensation irrespective of the fact whether bailors were aware or not. ये वो स्मार्ट वर्क करना है करो, नहीं करना है तो रट लेना, नोट्स में है। डन है? लेकिन मेरे को लगता है इतना केपेबल तुम लोग हो कि इसको बना के लिख सकते हो। डन है? ये सब में अगर तुम टाइम वेस्ट करने लगोगे तो फिर बाकी सब हो ही गया फिर। डन है क्या अच्छी तरह से? तो आपको यहाँ हेडिंग याद रखना, बोलो तो ड्यूटी टू डिस्क्लोज व्हाट? मटेरियल डिफॉल्ट इन गुड्स। नेक्स्ट ड्यूटी, ड्यूटी टू पे। ड्यूटी टू पे necessary expenses. ड्यूटी टू पे व्हाट बोलो? नेसेसरी एक्सपेंसेस। ड्यूटी टू पे व्हाट? नेसेसरी एक्सपेंसेस। उसको अच्छा से लिख लो, यही तो देंगे ना पीडीएफ करके। तुमको लगता है ना बाबू, ग्रुप में देते हैं हम। ड्यूटी टू पे व्हाट? नेसेसरी एक्सपेंसेस। बेलर का ड्यूटी बनता है कि बेली को एटलीस्ट कुछ नेसेसरी एक्सपेंसेस दे अगर वो इनकर किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल का बात कर लो। सपोज करो मयंक का एक धंधा है जिसमें वो गैरेज वाला बिजनेस चलाता है। गैरेज बिजनेस मतलब कार रिपेयर्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ करता है वो। ठीक है, तो हम अपना गाड़ी मयंक के पास ले गए। ठीक है, हम बोले यार देखिए कार का सर्विसिंग कर देना। ये बोला सर चिंता मत करिए, गाड़ी छोड़ के जाइए बस। ठीक है, तो बेलमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ।
अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए क्या हुआ। मयंक को दिए, बनाया, 2 दिन बाद जब हम गाड़ी लेने गए, नहीं हम फोन में पूछे उससे पैसा, बोले पैसा लेंगे आपसे, पहले लूट चुके आपको ना, आज नहीं लूटेंगे, ठीक है, आज माफ कर देते हैं, आज पैसा वैसा आपसे नहीं लेंगे। 2-3 दिन बाद जब हम गए, मेरे को बिल थमा रहा है 5,000 का, ठीक है, हम 2 मिनट के लिए शांत हो गए। ये बोला पैसा नहीं लेंगे, तो ये पैसा आया कहाँ से, मतलब ये क्या चीज़ का पैसा है? ये बोलते सर आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि पैसा कौन ले रहा है, हम आपकी गाड़ी में नेसेसरी पार्ट्स जो लगवाए हैं उसका दाम है। मोबिल होता है ना गाड़ी में, मोबिल खराब था वो चेंज किए, क्लच आपका खराब था उसको ठीक करवाए, उसमें पार्ट्स बदले, तो वो हो गया क्या बोलो, नेसेसरी एक्सपेंसेस। तो बेलर का ड्यूटी बनता है कि सामने वाला बेली अगर उसके लिए कुछ नेसेसरी एक्सपेंसेस क्या किया है, इनकर्ड किया है, तो सामने वाला इंसान उसको पे करे। इट इज अ ड्यूटी ऑफ होम, बेलर, ठीक है। अब बेली के नजर से बात करो राइट्स के हिसाब से, राइट टू गेट व्हाट, नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बेली। am I clear with this? एक कॉल इंपॉर्टेंट बार बार आ रहा है, एक बार देख रहे हैं, तुम लोग रीड करो एक बार। चलो, ड्यूटी टू पे व्हाट, नेसेसरी एक्सपेंसेस। ये क्लियर हुआ कि अगर आपका नेसेसरी एक्सपेंसेस है तो आपको देना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया गाड़ी का, लेकिन एग्जाम में तो आप लिखना तो पड़ेगा ना, तो ये हेडिंग पे मार्क्स मिलेगा, बट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होने से आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए तो अच्छा मार्क्स मिल गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी, इसको भी हम लोग 2 हिस्सा में डाल देंगे। मान लो ये एक तरह का क्या है बोलो, ग्रेटिचुअस बेलमेंट है, ठीक है, ये क्या एक तरह का ग्रेटिचुअस बेलमेंट है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑल द नेसेसरी expenses, all the necessary expenses incurred by Bailey, incurred by Bailey, कैसे बोलो तो lawfully, incurred by Bailey lawfully। Am I clear with this? यानी कि बेली लॉफुल सारा एक्सपेंसेस किया था, और उस सारा नेसेसरी एक्सपेंसेस का खर्चा कौन देगा, बेलर देगा, ठीक है। और अगर आप एक कौन है बोलो तो, कौन से बेलमेंट में हो, नॉन ग्रेटिचुअस बेलमेंट में हो, देन इस केस में बेलर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या बोलो, एक्सपेंसेस। बेलर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट बोलो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, नेसेसरी भी और साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी, जो ऑर्डिनरी सेंस पे नहीं लगता बट लग गया, ठीक है। गाड़ी लिए थे, सामने वाला आके मार दिया गाड़ी ढक करके, तुम गाड़ी हायर में लिए थे, इससे हम उधार में लिए थे गाड़ी, से सामने वाला मार दिया, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो हमको खर्च करना पड़ेगा। गाड़ी का मार दिया उसका खर्चा, टायर पंचर हो गया अलग, बाप रे बाप, एग्जाम्पल मर्ज नहीं अलग है। तुम गाड़ी उधार में लिए, पंचर हो गया, तो क्या बोलोगे, आओ गाड़ी का पंचर बनाओ, कि बनवा लोगे, बनवा लोगे ना, इंतजार करोगे कि वो आएगा गाड़ी लेके देगा, नया बना के देगा, इंतजार करोगे। भाई रोहित को गाड़ी वाड़ी मत देना भाई ये इंतजार करेगा सामने वाले का, डन है क्या। तो ये वाला क्लियर हुआ। सबसे पहला ड्यूटी क्या बोलो, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द मटेरियल, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द मटेरियल डिफॉल्ट इन गुड्स बिल्ड। नंबर 2 क्या है, ड्यूटी टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस, सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस देने का ड्यूटी है। नेक्स्ट ड्यूटी, 5 ड्यूटी बेटा, आधा बच्चा सोच रहा खत्म कब होगा, 5 ड्यूटी है, ठीक है, लिख लो। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, ड्यूटी टू व्हाट, इंडेमनीफाई द बेली, ड्यूटी टू
इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्रीमच्योर टर्मिनेशन. ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्रीमच्योर टर्मिनेशन. सच बताए तो आपका ये हेडिंग ही मेन आंसर है. ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ 2-3 लाइन का ताकि आंसर और अच्छा लगे. डन है. लेकिन आप हेडिंग भी ढंग का लिखेंगे आपको मार्क्स मिलेगा. तो इट इज अ ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर व्हाट, बोलो, प्रीमच्योर टर्मिनेशन. अब एग्जांपल ले लो. सपोज करो ये आयुष है और उसका शादी हो रहा है इससे. सिंदूर है भाई. ठीक है, अब वो क्या किया था, सुनना, शादी हो रहा है अभी, शादी के दिन सिंदूर नहीं पहनाते हैं. तो तुम क्या चाहता है, क्या हो? शादी हो रहा है, पहले सुन ले, एग्जाम्पल सुन ले, फिर इमोशन में आ. इमोशन नहीं, वो तेरा नीच सोच है. सुन ध्यान से सुन भाई, तेरा चॉइस हम समझ रहे हैं. बोलता शादीशुदा लड़की तो दिक्कत क्या है. सुनो ध्यान से, एक मिनट सुन ले, फिर अपना तुम हंसता रहे पगला लो की तरह. सुनो ध्यान से. शादी के लिए, शादी था जिस दिन, उस दिन वो मेरे को बुलाया था, हम जाने भी वाले थे, और मेरा गाड़ी लिया वो. अरे ये कार तुम मेरे से मांगा भाई, ये हम है, ये कार हम तुमको दिए. ठीक है, अब ये कार तुम क्यों ले लिया, शादी वादी करके दुल्हन के साथ अपने घर जाएगा. ठीक है, और बात था कि कार देना है शादी के दिन तक, मतलब नेक्स्ट दिन तक, जब हम लोग घर पहुंच जाए. रात को ही हम आए और हम बोले मेरा गाड़ी वापस करो. बेलर कौन थे हम? बेली कौन था? आयुष. और हम क्या बोले, गाड़ी वापस करो. जस्ट आ ही रहा था गाड़ी में बैठने, सिंदूर उंदूर लगा भाई. ठीक है, तुम कभी पहना है सिंदूर? सुनो ना, बेली आ रहा था, बेली आ रहा था अपनी वाइफ के साथ. ठीक है, हाथ कहाँ रहे इसका. अब सुनो, जैसे ही गाड़ी में बैठने वाला था, हम बोले हम गाड़ी लेके जा रहे. बहुत हुआ, गाड़ी लेके जा रहे. तो एक बात बताओ, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसके समय तक का था? पूरा आराम से था, उस समय तक ले जाने तक का. अब इन लोग दोनों को मिल के क्या बुलाना पड़ा? ठीक है, अब शादी कर रहा है तो रात बिरात शादी होता है इन लोग का. तो 3 से 4 बज गया. 4 बजे उबर ड्राइवर भी सो रहा है, नहीं मिल रहा है, समझ आ रहा है, बहुत कम है, और आ रहा है. तो इन लोग को लगा, सपोज करो घर जाने का, ठीक है, 3,000 रुपये लगा. तो ये लॉस उसको क्यों हुआ, बेली को ये लॉस क्यों हुआ? मेरे वजह से. क्योंकि हम क्या किए, प्री मच्योर क्या कर लिए, टर्मिनेशन ले लिए. टर्मिनेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए, वो भी कब, प्री मच्योर. नहीं समझ रहा है, प्री मैच्योरली कर लिया. तो बेलर का क्या ड्यूटी बनता है, टू इंडेमनीफाई किसको, बेली को, फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन. मेरे प्री मैच्योर टर्मिनेशन के वजह से उसको लॉस हो रहा है, और उस लॉस को जब भी कोई इंसान कंपेंसेट करता है तो क्या बोलता है, इंडेमनीफाई. याद आ रहा है, इंडेमनिटी पढ़े थे ना, जहाँ पे आप सामने वाले को लॉस के लिए बचाते हो. तो यहाँ पे लॉस किसके वजह से हुआ, प्रोमिसर हिमसेल्फ. समझ आ रहा, गाड़ी नहीं ले जाते, जाता ना आराम से. गलत किया कि नहीं है? तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ होम, बेलर, टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्रीमच्योर टर्मिनेशन. नोट्स भी दिया हुआ है, लेकिन नोट्स से ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं. ठीक है, नोट्स में मार्किंग करवा देंगे, वो बढ़ाती नहीं है. यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छी तरह से, पक्का? तो ये ड्यूटी बनता है क्या करने के लिए, बोलिए, इंडेमनीफाई करने के लिए बेली को फॉर प्री मच्योर टर्मिनेशन. डन है. नेक्स्ट ड्यूटी. हाँ, कुछ बोला क्या?
मेरे को क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है? संडे था क्या कल? चढ़ाया था भूतनाथ में? क्यों? हम कुछ बोले कि मंदिर भूतनाथ ही होना चाहिए? हम एक बार भी जिक्र किए? हम जल अपने घर में ही चढ़ाते, हम तो खुद ही नहीं जाते। हम कुछ बोले? तुम नीच है। क्लियर हुआ? तो क्या क्या ड्यूटी है बोलो? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ड्यूटी टू डिस्क्लोज व्हाट? ड्यूटी टू डिस्क्लोज व्हाट? मटेरियल डिफॉल्ट इन गुड्स बिल्ड। नेक्स्ट क्या है? ड्यूटी टू पे व्हाट? नेसेसरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट 3 क्या है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मच्योर टर्मिनेशन। लिख लो, ये लिखा है? ठीक है। नेक्स्ट बनाना है क्या? पक्का ना? हाँ, पीडीएफ दे दे, याद दिला देना तो जाने से पहले, नहीं तो कैंसिल हो जाता है। राइट सर। नेक्स्ट क्या ड्यूटी? एनी गैसेस? पढ़ के नहीं बोले थे मां नीचे रे। नेक्स्ट क्या बोलो? ड्यूटी टू रिसीव ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। हम जब गुड्स दिए तो मेरा ड्यूटी बनता है ना उसको रिसीव करना। सर ड्यूटी कैसे हुआ? ये तो अधिकार हो गया आपका गुड्स मिलना। हम बोले ध्यान से सुनो, बेली बोला कि आपका गाड़ी रिपेयर हो गया, ले जाइए। हम उसको ले नहीं जा रहे, ठीक है, हम उसको ले नहीं जा रहे। अब उसके बाद अगर कोई गाड़ी में डैमेज हुआ तो लायबल कौन रहेगा? बेलर खुद। समझ आ रहा है? तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ हुम? ड्यूटी ऑफ हुम? बेलर। कि जब तुमको कोई गुड्स को क्या कर रहा है, लौटा रहा है, तो तुम एटलीस्ट वो गुड्स को क्या कर लो? ले लो। ठीक है, तो इट इज अ ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। एम आई क्लियर विद दिस? चलिए एक बार मार्किंग कर लीजिए, एक बार आप मार्किंग कर लीजिए, मार्किंग कर लीजिए, हो जाएगा। डन है क्या? चलिए मैट है, इसको पहले पीडीएफ बना ले बाबा। एक सेकंड रुक जा। हाँ, तो सब पियक्कड़ लोग साला यहाँ बैठा हुआ है, अपने में बड़बड़ाता है। अपना टीम आदमी को है ना ढूंढेगा वो। वाह क्या पीडीएफ है। यही सब देखता है ये। हम कुछ नहीं बोल पाएंगे भाई। देखो क्लियर है? अब हम लोग इसको फॉलो करते हैं, आपके नोट्स को। उसको नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क भी लगा देना। अभी से वही दिखाता है। देखिए बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज accomplished be returned or otherwise disposed of
such return shall be made according to the person who delivers the goods. समझ आ रहा है अच्छी तरह से? Who are the parties to the contract of bailment? दो पार्टी है, बेलर एंड बेली. ठीक है, बेलर वो होता है जो डिलीवर करता है गुड्स को, और पर्सन टू हुम दे आर डिलीवर्ड उसको क्या बोलते हैं? बेली. Essential features of bailment. Bailment is based upon a contract. It involves delivery of goods. Delivery involves change of possession. Bailment is only for movable goods. Bailey is obliged to return the goods physically to the bailor. डन है क्या? What is the duties of bailor? Duties of bailor होता है next. क्या ड्यूटी है? नंबर 1, ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफॉल्ट्स इन गुड्स. ठीक है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज व्हाट? डिफॉल्ट्स इन गुड्स. तो what is the duty of gratuitous bailor? He is supposed to disclose the bailey faults in goods bailed of which he has knowledge. He should also disclose such information which will materially interfere with the use of the goods or expose the bailey to extraordinary risk. जैसे बाइक का ब्रेक फेल. Am I clear with this? Done है क्या? Sure. Next, duties of a non-gratuitous bailor. Bailor is liable for damages caused to the bailey by the defective goods. It is immaterial whether the bailor had a previous knowledge of such defect or not. ये हुआ लॉ का लैंग्वेज, और हम लोग जो लिखे वो प्रॉपर लैंग्वेज है, जहाँ पे हम आपको बता दिए इरिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट आपको अवेयर था या नहीं था, बेलर विल बी लाइबल टू कंपेंसेट. एम आई क्लियर विद दिस? डन है. फिर आता है ड्यूटी टू पे द बेली एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस. इट इज अ ड्यूटी ऑफ किसका? बोलो, बेली का. क्या करने के लिए? टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस. तो देखो, बेलर शैल, अच्छा यहाँ बेली हो गया, बेलर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चिल ब्रो चिल. ड्यूटी टू पे द बेली, हाँ ठीक ही तो बोल रहा है वो. बट ड्यूटी टू पे द बेली ठीक ही तो है, टू पे द बेली, बेली को देना है. Bailor shall repay the bailey all the necessary expenses incurred by him for the purpose of bailment. Done है. Duty to indemnify the bailey for defective titles. Bailor shall indemnify the bailey for any loss caused to the bailey due to defective title of the bailor. किसी भी तरह से अगर उसका नुकसान होता है, किसका? बोलो, बेली का, उसके डिफेक्टिव टाइटल्स के वजह से, तो वो भी कंपेंसेट होगा. ठीक है, जिसको हम तुमको क्या बोले? ड्यूटी टू इंडेमनीफाई प्रीमेच्योर टर्मिनेशन. ये एक पॉइंट हुआ, और ये भी एक पॉइंट हो सकता है. डन है. फॉर एग्जांपल, गाड़ी हम चोरी करके इसको बेच दिए, और मेरा चोरी हुआ ना, हम चोरी किए, इसको बेच दिए, और रास्ता में पुलिस इसी को पकड़ के मार रहा है कि ये चोरी किया, तो मेरे डिफेक्टिव टाइटल का जैसे नुकसान किसका हुआ? इसका. रेपुटेशन है. नेमो डैड क्वाड नॉन हैबिट का बात कर रहे हो तुम, ठीक है, उसका एक्सेप्शन अलग है. उसका एक्सेप्शन जहाँ पे बात करता है वो ये बात करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, चोरी का नहीं. समझ आ रहा है? हम चोरी का माल बेचेंगे, चोरी का, वो चोरी का ही माल कहलाएगा. तो हमको लगा तुम बोल रहा है कि वैलिड है. तब ठीक है, तब सही बोल रहा है. डन है. अच्छा, ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स. डन है. सामने वाले को ड्यूटी है कि वो क्या करे? बोलो, गुड्स ले ले. अब सुनो, हम लोग क्या पढ़े? बोलो ना, ड्यूटीज ऑफ किसका? ड्यूटीज ऑफ बेलर. अब यही ड्यूटीज ऑफ बेलर आप ड्यूटीज ऑफ बेली लिख के होमवर्क करके लाएंगे, खुद से लिख के. ड्यूटीज ऑफ बेलर विल बी राइट्स ऑफ बेली, खुद लिख के लाएंगे, कोशिश करेंगे लिख के. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या आता है? बोलो, ड्यूटीज ऑफ, बोलो, ड्यूटीज ऑफ बेली. नेक्स्ट क्या आता है? बोलो, ड्यूटीज ऑफ बेली. अगर ये ड्यूटीज ऑफ बेली है तो ये क्या माना जाएगा? राइट्स ऑफ बेलर. एम आई क्लियर विद दिस? अगर ये ड्यूटीज ऑफ बेली है तो वो क्या माना जाएगा? बोलो, राइट्स ऑफ बेलर. क्लियर हुआ? राइट्स ऑफ बेलर. ठीक है. अब देखो, नंबर 1 क्या ड्यूटी है बेली का? ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स बेल्ड. पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है? ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स बेल्ड. भाई तेरे पास गुड्स आया है सामने वाले का,
तेरा ड्यूटी बनता है कि तुम उसका अच्छा से ख्याल रखे। गाड़ी दी है इसको चलाने, ये पैर से चला रहा है, समझ आ रहा है, मतलब स्टीयरिंग पैर से संभाल रहा है, आराम से लेटा हुआ है, तो ये सोच रहा है नुकसान होगा मेरा क्या, गाड़ी किसका है, सर का, सर समझ लेंगे। डन है, ऐसा नहीं है। हम बुक दिए, किसको दिए थे बुक पढ़ने? अच्छा, हम बुक दिए मयंक को पढ़ने के लिए, वो रात में बैठे उसमें झालमुड़ी खिला रहा है सबको, पढ़ पढ़ के भेलपुड़ी बना रहा है उसी में, तो ये क्या क्या बोला ये? ओ तब ठीक है, थोड़ा डिग्निटी मेंटेन किया वो। इधर आओ, समझ आ रहा है? अरे पढ़ाने दो भाई, ये लोग पढ़ाने नहीं दे रहे। सुनो, उसका नाम पॉपुलर है, बोले ना पूछता है कौन पगला है। ठीक है, रुक रुक रुक, तेरे को हम बताता है। तो क्या है नंबर 1, ड्यूटी टू टेक केयर, बोलो रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड। आपको ध्यान रखना है, बेली तेरा ध्यान है कि तुम अपना गुड्स का ध्यान से, मतलब गुड्स का तुम थोड़ा ध्यान दे। अच्छा सुन, हम तुमको जो समझा रहे हैं सुन, हम ज्वेलरी दिए किसको बोलो रखने के लिए? मयंक को, अपने घर में लॉकर में। ये महानीच क्या किया, ज्वेलरी किसका है? मेरा। ये अपना घर का मेन दरवाजा खोल के चेयर में ज्वेलरी सजा के रात को सोने चला गया। ठीक है, नेक्स्ट दिन सुबह उठता है, बोलता है ज्वेलरी नहीं है, सर समझ लेंगे। अब ये लगाया, पता है क्या लॉजिक? ये लगाया कि जिसका ओनरशिप है उसका रिस्क है। ठीक है, लेकिन जब बेलमेंट होता है तो रिस्क किसका है? तुम्हारा है। तुमको ध्यान रखना। क्या ये रीजनेबल केयर किया क्या? नहीं। अब सुन ना, ये प्रॉपर मेरा ज्वेलरी एक लॉकर पे रखा, फिर उस लॉकर को दूसरे लॉकर पे रखा, फिर उस दूसरे लॉकर को तीसरे, और ऐसे करके चौथे लॉकर में रखा, फिर एक बड़ा सा रूम में उसको पूरा ताला लगाया, फिर वो लेज़र प्रोटेक्शन और 2 बॉडीगार्ड लगाया। इतना प्रोटेक्शन के बाद ऋतिक रोशन आ गया और उसको ले गया। ठीक है, क्या इसके लिए मयंक लायबल रहेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज वो रीजनेबल केयर किया। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि बेली रीजनेबल केयर लेगा किसका? बोलो गुड्स बिल्ड का। ऐसा ध्यान रखेगा जैसे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन रखता है। कैसे ध्यान रखेगा? बोलो, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन। इस लाइन का मतलब है एक ऐसा इंसान जो कॉमन सेंस यूज करके गुड्स का ध्यान रख सकता है। तुमको पता होता है कि गुड्स किस तरह से प्रोटेक्शन में है और किस तरह से प्रोटेक्शन में नहीं है। नया फोन आता है, कैसे तमीज की तरह ट्रीट करते हो? नया फोन को विद इन फॉर 10 to 15 डेज कितना तमीज रहता है। फोन भी पूछ रहा होता है क्या बे तुम ही है ना, फिर उसके बाद वही लतखोरी उसके साथ करते हो, उसी सुबह उठते उसी पे लेटे हुए पाए जाते हो, फोन तुम्हारे ऊपर है, तुम उसके ऊपर हो, यही होता है। डन है अच्छी तरह से। तो ये क्या है? बेलमेंट। ये क्या है? बोलो, बेलमेंट। ये लड़का अलग लेवल नीच है, ये अलग लेवल नीच है। इधर देखो, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड। ड्यूटी टू टेक व्हाट? रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड। द बेली मस्ट टेक सच केयर ऑफ द गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। यानी कि एक कॉमन सेंस मैन उसको प्रोटेक्शन करके यूज करेगा, रीजनेबल केयर करेगा। अपना बच्चा हुआ तो फुटपाथ में, दूसरे का बच्चा तो मेन रोड में चला रहे हो, ऐसा नहीं करना है। समझ आ रहा है? जिस तरह आप अपना ध्यान रखते अपने बच्चों को, उस तरह उसके बच्चों को ध्यान देना। अगर वो तुमको छोड़ के गया है, पहला बात बच्चा गुड्स नहीं है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मालूम चला साला बच्चा बेच रहा है तुम लोग, बच्चा गुड्स नहीं है। तो बेली मस्ट टेक व्हाट? सच केयर ऑफ गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, वुड टेक केयर ऑफ हिज ओन गुड्स। ऐसा ध्यान रखना है जैसे कि वो तुम्हारा ही क्या है? गुड्स है। समझ आ रहा है? अपना बुक्स को तुम आराम से बुक रैक पे रखता है और उसके बुक्स को जहां तक भेगा हुआ है, देना ही तो है, किसी ना किसी ने दे देंगे। अपना जब खाना खाते हो बुक्स को हाथ धो के छूते और उसका खाना खा रहे, अपना खाना खा रहे, उसका बुक्स को खाते खाते छू रहे हो, तो गलत है कि नहीं है? कभी भी ना, याद रखना, तुम लोग का हैबिट है तो चेंज कर दो। खाते वक्त बुक्स को नहीं छुआ जाता है, झूठा नहीं किया जाता, वो विद्या की तरह ही होता है। ज़्यादा पढ़ाई मत करना, लेकिन जो पढ़े वो भी चला जाएगा तेल की तरह। समझ आ रहा है? एकदम ध्यान रखनी चीज़, गलती मत करना। हाउएवर, इफ द बेली शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इफ ही वॉज नॉट नेग्लिजेंट। मेरे दूसरे एग्जाम्पल में मयंक नेग्लिजेंट था क्या? नहीं। एक लॉकर पे रखा, फिर उस लॉकर को दूसरे लॉकर पे, फिर तीसरे चौथे लॉकर पे, इतना सारे लॉकर पे डालने के बाद भी
क्या हो गया बोलो, चोरी हो गया। ऋतिक रोशन आया उसको उठा के ले गया, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। या फिर लॉस वॉज कॉज्ड ड्यू टू एन एक्ट ऑफ गॉड और अदर अनअवॉइडेबल रीजंस। ऋतिक रोशन आके ले गया, अलग बात हुआ, वहां चोर था, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया है, और वो बोला नहीं मेरा बेलमेंट गया हुआ, हमको गुड्स लेना ही है किसी भी हाल में, बेलमेंट बहते हुए चला गया, तो उसके लिए वो लायबल नहीं रहेगा। आपको पता है ये जो लाइन है ना, इसमें मैंने सारा कीवर्ड्स भरा हुआ है, ठीक है। अगर आपको पढ़ के रियलाइज हो रहा है कि इसमें पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नोट्स तो है आपके पास, तो ये आपको हेल्प करेगा। डन है क्या अच्छी तरह से? तो ड्यूटी टू टेक व्हाट, रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स बेल्ड। ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ व्हाट बोलो, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स बेल्ड। एम आई क्लियर विद दिस? श्योर। नेक्स्ट, बहुत इजी, नेक्स्ट। अच्छा, इसका राइट्स कैसे लिखोगे? ड्यूटीज ऑफ बेली है तो राइट्स ऑफ बेलर है। राइट्स में क्या देखोगे, क्या लिखोगे? बेलर का राइट क्या है? समझ आया? अगर इसका ड्यूटी है तो उसका सामने वाले का अधिकार है। अधिकार ये है कि जो वो गुड्स दिया है, बेली मस्ट टेक अ रीजनेबल केयर। एम आई क्लियर विद दिस? बस ड्यूटी मत लिख देना स्टार्टिंग में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे राइट्स ऑफ बेली पूछ लिया, सॉरी राइट्स ऑफ बेलर पूछ लिया, तुम लिख दे ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो राइट ऑफ बेलर, इट इज अ राइट ऑफ बेलर दैट बेली मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? नेक्स्ट, नंबर 2, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथोराइज यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड। हम एक गुड्स दिए बेली को कार सर्विसिंग के लिए, ठीक है। जैसे आयुष बोला सर वो लोग चलाता है, तो ये अनऑथोराइज यूज है। तुमको दिए थे सिर्फ पार्किंग के लिए ना, हम गए खाने, मालूम चलिए लोग अपना घूम के आ रहा आराम से हवा करते हुए, गलत है। डन है। अच्छा एग्जांपल देते जो तुम लोग कनेक्ट कर पाएगा। सपोज करो होता क्या है ना, एक मालिक ड्राइवर रखता है, ठीक है। ड्राइवर को क्या देता है वो? गाड़ी, डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। ड्राइवर क्या करता है, सपोज करो मेरे को एक जगह छोड़ा, अब वहां से घर जाएगा, उसके बीच वो क्या करता है, बीच में पैसेंजर उठा लेता है। तो ये क्या हुआ बोलो? अनऑथोराइज यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड। गलत है कि नहीं है? उबर वाला मालिक लोग क्यों अब खुद गाड़ी चला रहे हैं? तुमको पता है उबर, जो उबर कंपनी में अपना गाड़ी देख के ड्राइवर से चलवाता था, आजकल वो खुद उबर चला रहा है, क्योंकि ड्राइवर को देना मतलब गलत हो जा रहा है। ड्राइवर को देगा, वो ट्रिप के बदले, एक ट्रिप के बदले ऐप बंद करके ट्रिप मान लेता है, तो मालिक का फायदा ही नहीं हो रहा है। डन है, मतलब ट्रिप बंद कर दिया, जिसका बिहाफ में रैपिडो में होगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मालिक वही खुद है, बाइक वाइक कोई भाड़ा में नहीं देता, ठीक है। मेरे भैया ही देते रैपिडो, अपना बाइक दे देते हैं। अपना बाइक नहीं, उसका उनका धंधा ही यही है। हमको लगता है बाइक छोटा मोटा चीज़ है, क्या ही दे, गाड़ी वाड़ी दो भाड़ा में, ठीक है। ड्यूटी नॉट टू मेक क्या बोलो? अनऑथोराइज यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड। द बेली मस्ट नॉट मेक एनी अनऑथोराइज यूज ऑफ द गुड्स। मयंक मेरे से गाड़ी मांगा अपनी वाइफ को घुमाने के लिए, घर वाली को घुमा रहा है। If he does such, then the bailment will become what? Voidable at the option of bailor. बेलर के ऑप्शन पे है, बेलर के ऑप्शन पे है। हम देखे घुमाना था वाइफ को, किसी और को घुमा रहा है, हम बोले क्यों किया ऐसा, धोखा दिया? बोले सर वो माथा दर्द है, वो आराम है, ठीक है, इसीलिए उसको घुमा रहे थे। हम बोले ठीक है माफ कर दे। मतलब हद है, मतलब ये लड़का लोग पढ़ाई नहीं करता है रे। नंबर 3, ये तुमको समझ आ रहा है? नंबर 3 देखो, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स बेल्ड विद बेलीज ओन गुड्स, ठीक है। बेलर का ड्यूटी बनता है कि वो बेली के साथ गुड्स को मिक्स ना करे। समझ आ रहा है? बेली के साथ गुड्स को मिक्स ना करे, ये ड्यूटी बनता है। डन है? ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स बेल्ड विद द बेलीज ओन गुड्स। डन है? मान लो बेली का खुद का कार है, ठीक है, और बेलर अपना खुद का कार दिया है,
ये क्या किया, इसका इंजन भी निकाला तो इसका इंजन निकाला, मिक्स कर दिया। मतलब ये है बेलर का गुड्स के साथ बेली का गुड्स मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसका एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। तुम लोग जानते हैं राइस प्रोसेस्ड होता है, प्रोसेसिंग होता है, वीट समझ, गेहूं वेहूं भी क्या होता है, प्रोसेस्ड होता है, राइस भी प्रोसेस्ड होता है, समझ आ रहा है। अब जो गेहूं होता है उसको पीट के वो दाना में वो करते हैं ना, गेहूं का दाना होता है, अब उसको आप डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हो, उसको प्रोसेस करके उसको पीस के उसका क्या बनाया जाता है, बोलो आटा बनाया जाता है। डन है क्या अच्छी तरह से। अब बेली का काम क्या था ना, प्रोसेस करने का, कोई भी खाना को क्या करने का, प्रोसेस। राइस पता है पॉलिश्ड भी होता है, राइस क्या होता है बोलो, पॉलिश्ड भी होता है। डन है क्या अच्छी तरह से। तो बेली का खुद का राइस था, खुद का प्रॉपर्टी राइस था, प्रोसेस कर रहा था अपने घर का भी, और बेलर उसको आके क्या दिया, अपना राइस। अब वो क्या किया, ये दोनों राइस को मिक्स कर दिया। अलाउड कि नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो इट इज अ ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स बेल्ड विद बेलीज ओन गुड। सर मिक्स हो गया, उसके बाद क्या होगा ये बताइए। नहीं करना चाहिए, वो समझ आएगा, उसके बाद क्या होगा। हम बोले देखो यहाँ लिखा हुआ है, हाँ उसको अब अलग करेंगे। ठीक है, अगर वो सेपरेबल है, अलग किया जा सकता है, तो उस सेपरेबल का जो भी कॉस्ट होगा वो इनकर कौन करेगा, बेली करेगा। ठीक है, अगर वो नॉन सेपरेबल है, अगर वो नॉन सेपरेबल है तो उसको क्या देना पड़ेगा, डैमेजेस। बेली को क्या देना पड़ेगा, डैमेजेस, यानी कि कंपेंसेशन। देखो हम तुमको अच्छा से करा दे रहे हैं। क्या हुआ बोलो, मिक्सिंग ऑफ गुड्स, गुड्स मिक्स हो गया, डन है क्या, देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ गुड्स with consent, विदाउट कंसेंट। अगर विथ कंसेंट हो रहा है तो यहां पे बेलर एंड बेली, बेलर एंड बेली शैल have proportionate interest in such, बोलो, mixture. Baler and Bailey shall have proportionate interest in such mixture. Mix हुआ है, मिक्स हुआ है, छोड़ना भाई उसको, हमको अब सीखना पड़ेगा कुछ, छोड़ो। तुम अब से यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ टीवी देखने लायक है तुम, हम नहीं देखना चाहिए तुमको। ध्यान से सुनो, बेलर एंड बेली शैल हैव व्हाट, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इन सच मिक्सचर। इसका मतलब क्या होता है बोल, अगर मिक्स हुआ है विथ कंसेंट, मिक्स हुआ है विथ कंसेंट, मिक्स हुआ है विथ कंसेंट, तो उस मिक्सचर का हाफ ऑफ, प्रोपोर्शनेट, हाफ ऑफ नहीं, जैसा डिसाइडेड है उस हिसाब से। ठीक है, वो बोला 1 किलो राइस हम, तो 1 किलो वो। बोलने का मतलब है मिक्स हुआ, मिक्स करके अगर कंसेंट से मिक्स हुआ था ना तो प्रोपोर्शनेट कर लेगा। ठीक है, अब हम नहीं एग्जाम्पल जो सीए दिए हम वो देते हैं, तुम लोग का बताते एग्जाम्पल। ये लोग एग्जाम्पल दिए डॉग ब्रीडिंग का, किसका बोलो, डॉग ब्रीडिंग्स का। पहला बात डॉग गुड्स है, ठीक है, डॉग गुड्स में कंसिडर होता है, समझ आ रहा है। पेट बिकता है बाबा, डॉग गुड्स है, डॉग्स में ब्रीडिंग्स हुआ है, एक मेल फीमेल में ब्रीडिंग हुआ है। अब जब होता है तो एक बार में 6 से 7 बेबी होते हैं,
अब इसको अकॉर्डिंगली वो लोग क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है जैसे डिसाइडेड होता है। फीमेल पेट ओनर, मेल पेट ओनर, ये लोग दोनों डिसाइड करता है। तो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ गुड्स वाई विथ कंसेंट। आप समझ आए अच्छी तरह से। तो और एक ही स्पीसीज का उस हिसाब से मिक्सिंग होगा। क्या है वो पापड़ी चाट है क्या, मिक्स कर दो सब। अब एक कुत्ता मेरा, एक कुत्ता इसका, तो मेरा कुत्ता मेरा, इसका कुत्ता इसका, हम अपना कुत्ता इसको दिए, वो अपना कुत्ती इधर दिया ब्रीडिंग हुआ, अब बच्चा हो गया। अब स्पीसीज का क्या लेना देना भाई, क्योंकि हम लोग दोनों मिक्स कर रहे मिल के। डिसाइडेड है कि हम लोग दोनों का ब्रीडिंग होगा डॉग का। ये वीडियो देने लायक नहीं है, तुम लोग को कोई वीडियो नहीं मिलेगा आज से। विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट, मिक्स विदाउट कंसेंट। पहले ये मिक्स, वो नीच है ना वो पहले वाला हमको भी नहीं समझ में आया कि वो एक सोचा करने इसका नाम आता है। सोच लेंगे दोबारा ये क्वेश्चन होगा। नहीं इससे कुछ और अगर इनसेपरेबल है, ठीक है, मतलब विदाउट कंसेंट मिक्स किया, और ये क्या है बोलो, इनसेपरेबल है, और एक क्या है, सेपरेबल है। अगर सेपरेबल है, अगर सेपरेबल है, अलग किया जा सकता है, तो उसका एक्सपेंसेस कौन देगा, बेली शैल पे द एक्सपेंसेस ऑफ व्हाट, बोलो, एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन। ये पहला चीज। दूसरा, बेली शैल पे व्हाट, डैमेजेस। डन है। अच्छा, अगर इनसेपरेबल है, देन इनसेपरेबल है, देन बेली शैल कंपेंसेट बेली शैल कंपेंसेट द बेलर फॉर एनी लॉस। आपको ये जो मैं बना दिया ना, ये पूरा चार्टवर्क, ये आपका काम आ जाएगा लिखने में आंसर, ठीक है ना। ये आपको समझ आया कि मिक्सिंग ऑफ गुड्स नहीं होना चाहिए, बट अगर विद कंसेंट हो रहा है, विदाउट कंसेंट हो रहा है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। डन है, हटाए, ये कॉपी कर लो, इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बोलो, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। वो तो दोनों, उसका अगर राइट है उसका ड्यूटी है, इसमें कुछ पढ़ाने का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ड्यूटी टू रिटर्न, क्या लिखा बोलो, ड्यूटी टू रिटर्न इंक्रीज। गुड्स जो दिए थे, अब गुड्स बढ़ गए हैं, तो आपको बढ़ने के साथ ही गुड्स देना पड़ेगा। इसका दो एग्जाम्पल है, इसका दो एग्जाम्पल है, मैं तुमको दोनों एग्जाम्पल समझाता हूं। हम बाहर जा रहे थे, गांव से बाहर जा रहे थे, मेरे पास एक गाय था, काऊ, ठीक है। हम इस गाय को अपने किसी पड़ोसी के पास रख दिए, तो ये क्या हो गया बोलो तो, बेलमेंट। अब हम आए जब 6 महीना बाद, तो इस गाय का, जब बताते, एक मिनट सुनो, एक बार ये बता देते फिर बता दे। पड़ोसी को गाय दे दिए, जब हम 6 महीना के बाद आए, इस गाय का बच्चा हो गया, काफ, तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज। अब सामने वाला ये नहीं बोलेगा बेलमेंट क्या हुआ था, गाय, बछड़ा मेरा, गाय भी मेरा, बछड़ा भी मेरा। ये समझ आया, क्या पढ़ा रहे हम साला कुछ समझ नहीं आ रहा है।
अब बात कर लो शेयर्स का। क्या बात कर लो बोलो? शेयर्स का। शेयर्स भी एक तरह का क्या होता है? गुड्स। ठीक है, हम शेयर्स आपको दिए थे, शेयर्स आपको दिए थे बेलमेंट के तौर पे रखने के लिए या गिरवी कुछ भी करने के लिए। अब उस पे मिला क्या बोलो तो? डिविडेंड। तो उसी को क्या बोलते हैं? ड्यूटी ऑफ इंक्रीज। तो आपको मेरे को शेयर भी देना है और मेरे को वापस डिविडेंड भी देना है। ये ज़्यादा अच्छा है। डन है क्या अच्छी तरह से? ये गाय बछड़ा डॉग ब्रीडिंग ये मेरे एग्जाम्पल नहीं है, ये सच में है, वो लॉ के सेक्शन में लिखा हुआ है। एक्चुअली मिक्सिंग ब्रीडिंग में ही होता है, इसीलिए दिया है, तो वो सही बात है, गलत बात नहीं है। ये जो गाय वाय का दिए होता है, आप अपनी लाइफ स्टॉक में ही होता है ये। अब इंसान को नहीं ना गुड्स की तरह रखते हम लोग बात करते लाइफ स्टॉक। बेली शैल रिटर्न टू द बेलर, बेली शैल रिटर्न टू द बेलर एनी एडिशन और द प्रॉफिट ऑफ द गुड्स बेली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बेलमेंट। ठीक है, रिटर्न करना है हर चीज का गुड जो उसको हुआ है। डन है अच्छी तरह से। अब क्या बक रहा था? बोल, क्या पूछा ना तुम? हाँ, बेलर को गुड्स नहीं अलग है, ये इसका देने का ड्यूटी कि अपने साइड से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए कि रिटर्न करे, और उसका ड्यूटी है कि जब वो बोला कि गुड्स ले जाओ वो लेने जाए। समझ आ रहा है? वो लेने नहीं जाएगा और लॉस हुआ तो उसका गलती होगा। समझ आ रहा है? वही चीज़ है। डन है क्या? पूरा का पूरा बेलमेंट क्या होता है? ख़त्म होता है। ठीक है, बेलमेंट में आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ाया हूँ। क्या क्या पढ़ाया हूँ? बेलमेंट क्या होता है, ठीक है, और उस बेलमेंट में उसका एसेंशियल्स पढ़ाया हूँ, ड्यूटीज़ पढ़ाया हूँ दोनों का। ठीक है, आपके एग्जाम में एक कॉमन क्वेश्चंस आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, बेलमेंट एंड प्लेज का डिफरेंसेस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट? बेलमेंट एंड प्लेज। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा प्लेज स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? 4 बज गया क्या? अच्छा ठीक है, रहने दो, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीक।